हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स के नई वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ को विजुलाइज कराने वाला हूँ। हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स की। और यूपीपीसीएस में 2018 से 2022 तक के मेंस के पेपर को एनालाइज करेंगे तो एक पैटर्न निकल के आता है। वो क्या है कि बस एक टॉपिक से, एक टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 2 यानी एटीट्यूड, पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस करके एक टॉपिक है। आप देखिएगा सिलेबस में उस टॉपिक से ही, बस एक टॉपिक से आप ये नोटिस करेंगे कि 2018 में 28 नंबर के क्वेश्चन आए, फिर 2019 में 28 नंबर के क्वेश्चन आए, फिर थोड़ा सा कम हुआ 24 आया, और फिर ये शेयर बढ़ के 42 में चला गया। और इस साल 44 पे चला गया। और इस साल ये 52 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, 52 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 200 में इसका शेयर देखें और ये पैटर्न अगर देखें तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। इवन दो अगर ये स्टैग्नेंट रहा या डिक्रीज़ भी किया तब भी हम मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 30 से 40 मार्क्स के बीच में इसका शेयर लाई कर रहा है। ठीक है, ये अपना एक अच्छा खासा शेयर बना के रखा हुआ है एथिक्स के पेपर में। ठीक, तो मज़े की बात ये है कि अगर हम इसको पढ़ लें, ठीक है ना, और अगर आप मान के चल लीजिए कि 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 200, ठीक है, आउट ऑफ 200, तो आप सोचो ना यार, अगर आप पहले से चीज़ों को प्रिपेयर करके रखे हुए हो और नोट्स बना हुआ है, की पॉइंट्स हैं आपके पास, कीवर्ड्स हैं, ठीक, कीवर्ड्स हैं, और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से, प्लस मेन जो फंडा है ना एथिक्स का, एथिक्स के पेपर का मेन फंडा क्या है? एग्ज़ाम्पल्स है। ठीक, एग्ज़ाम्पल्स अगर आप तैयार करके बैठे हुए हो तो वो चीज़ों को करना या फिर चीज़ों को प्रेजेंट करना और आसान हो जाता है। और एथिक्स के पेपर में जनरली देखा गया है लोगों के पास कंटेंट तैयार नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा चेंज होगी। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको हार्डली सेम दिखेगी, ठीक है ना, लेकिन थीम सेम रहेगा, थीम सेम रहेगा। ठीक है, ये कैसे सेम रहेगा हम क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, विद ईयर क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, और क्या वो कौन से टॉपिक हैं जिनको हम पहले से अगर नोट्स बना के रख लें तो हमें मेंस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चाहे वो 2023 की बात कर रहे हैं, ये इस साल वाला, या फिर 2024 की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, मेंस की। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं ये क्या है ना, वो कौन से क्वेश्चंस हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, टॉपिक क्या था हमारा कि एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस, रिलेशन विद थॉट्स एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ये है आपका टॉपिक। ठीक है ना, सेकंड आता है ये, है ना, सेकंड टॉपिक है। आप जीएस 4 का जब सिलेबस देखेंगे ना तो सेकंड नंबर पे है ये। ठीक, अब इसमें देखते हैं 2018 में कौन कौन से आए। टोटल नंबर के क्वेश्चन मार्क्स से कितने थे आप ये देख लीजिए कि 16 और ये 28 हो गया। ठीक है, मैं गलती से वहाँ पे 24 बताया हुआ है। ठीक, तो फिर ये आता है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यू, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। आपको बस क्या पे यहाँ पे क्या देना है, डेफिनीशन अच्छे से पता, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। सेम यहाँ पे है एटीट्यूड और ओपिनियन में। फिर आता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ परस्यूएसिव कम्युनिकेशन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ मासेस। तो आपको परसुएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसका कितने उसके मीडियम्स हैं, कितने उसके पिलर्स हैं। 3 पिलर्स बोले जाते हैं, वो हम अगर नोट शेयर करूँगा तो मैं आप बता दूंगा कि क्या है मेनली वो। ठीक, और ये परसुएसिव कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर आते हैं 2019 में। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्वेंट, 8 नंबर का है। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ परसुएशन इन रिलेशन टू पब्लिक प्रोटेस्ट। अभी सेम काइंड ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक, 8 नंबर में। ठीक है, फिर आता है व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनस एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोशल प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ भी एटीट्यूड आ गया, और फिर से ये 28 नंबर हो गया। ठीक है, 16 और ये 12, ठीक, 28 नंबर हो गया। ठीक है, मैंने वो ग्राफ में गलती से 24 बताया हुआ है, 28 नंबर है ये। ठीक, फिर 2022 में आता है।
फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ये 4 नंबर में, ठीक। फिर 4 मतलब ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन था, एक मतलब पार्ट में था कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस बताना था। फिर आता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन इन एटीट्यूडनल चेंजेस। अब आप देखिएगा फिर से ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन कंट्रीब्यूट इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ये अगर दोनों का आपको पिलर्स पता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किन के बेसिस पे ये दोनों चीज़ें चलती हैं, तो आप आराम से बता लेते हैं कि यानी बस कोरोना वायरस नहीं, कोई भी बिहेवियरल चेंजेस आपको किसी के अंदर लाने हो तो सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन किस तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2021 की बात करते हैं। 2021 में क्या है, डिफाइन एटीट्यूड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। 8 नंबर में व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक, ये सीधे सिलेबस उठा के आ गया। हाउ विल यू जस्टिफाई दिस द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 8 12 20 हो गया। डिस्कस द रूट कॉजेज ऑफ जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड, और ये क्यों रिजल्ट क्यों है, ठीक है। ये भी आपको अगर एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में पता हो कि किस तरह से एटीट्यूड फॉर्म होता है और उतना रिजिडिटी क्यों आती है किसी चीज़ को लेके, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको अच्छे से एग्जाम्पल लेके आपको बताना पड़ेगा। ठीक आता है, फिर क्या है, डिस्कस द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कितना भी आपको पता रहेगा, वो एग्जाम्पल नहीं है ना तो नंबर फेच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आता है कि यही फिर से आता है ना, विच इन्फ्लुएंस द डिफाइन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड। यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में ये पूछना चाह रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में, कैसे ये आपका एटीट्यूड बनाएगा और कैसे ये उसके बाद बिहेवियर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए 2022 में आते हैं और ये आपको टोटल करके दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन हुए। ये 8 12 12 12 36 और 8 44, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में जाके उसको नंबर चेंज कर दूंगा ग्राफ में, हो सकता है मेरे से थोड़ा सा मतलब रिकॉल करने में गलती हुई हो। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भैया 44 नंबर मार्क्स का 44 मार्क्स का आपके 2021 में आ चुका है। ठीक है, फिर आते हैं 2022 की बात करते हैं। 2022 में क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्विस, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। 2018 में देखा होगा आपने, रोल ऑफ पर्सुएशन इन रिलेशन टू द पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रॉपर आर्गूमेंट विद प्रॉपर आर्गूमेंट। 8 नंबर का क्वेश्चन, हाउ एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट, इफ वन हैज़ द इंटरेस्ट टू बिकम सिविल सर्वेंट बट डज नॉट हैव एप्टीट्यूड फॉर इट, देन विल he or she will be successful as civil servant। डिस्कस करना है इसके एग्जाम्पल के साथ। आपको इसमें फिर से यही बात है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अगर डिफरेंस पता हो ना तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। What do you understand by social influence? How social influence and persuasion can bring about a behavioral change? ये रिपीटेड क्वेश्चन है 12 नंबर में। Through which persuasion method the crowd may be controlled and satisfied? Explain example और हल्का सा बिल्डअप करना है आपको। 12 नंबर, 12 12 12 36 और 16 8 8 16, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 16 और 36, ये 52 नंबर, ठीक है, 52 मार्क्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये एक टॉपिक अच्छे से आप कवर कर लें और आप तीनों टॉपिक को अच्छे से डिटेल में नोट्स, कीवर्ड्स, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के साथ अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या फिर आप पुराने आपके फ्रीडम मूवमेंट जो था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था वहाँ पे, या फिर आपका सोशल कल्चरल मूवमेंट था वहाँ पे कैसे पर्सुएशन या फिर एटीट्यूडनल चेंजेस के लिए सोशल इन्फ्लुएंस कैसे यूज़ किया गया। ठीक है, अभी आपका ढेर सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं? स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है। पल्स पोलियो चला था, ठीक है, पल्स पोलियो चला था। ऐसे ही ढेर सारे क्या कहते हैं आपको एक्टर्स और स्टार्स की ढेर सारे एक्टर्स और स्टार्स का मदद लिया जाता है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन है, प्लस विद्या बालन है, हमारे पीएम साहब भी खुद ही इतने बड़े आइकॉन है, ठीक है ना, करिज्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना एग्जाम्पल्स में, और ये इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे सामने आ रहा है उसको कैसे अपने ही कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करें कि हम अच्छे से आंसर लिख पाएँ।
ठीक है, तो उसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। इसकी ये 28 मार्क्स है, ये 28 मार्क्स है, ये 24 मार्क्स है, ये 44 मार्क्स है और ये 52 मार्क्स है। ठीक, इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के, और उसको जितना भी हो सके ज्वाइन कीजिए, और जितना भी अच्छे अच्छे मटेरियल होगा और रिसोर्सेज होंगे मेरे पास, मैं शेयर करता रहूँगा। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिए, है ना। कमेंट करने से ये मालूम चलता है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने हिसाब से, जो एनालिटिकल वीडियो बन रहे हैं, क्या वो आपको सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है कि आपको अपने प्रिपरेशन में और हेल्प मिले। ठीक, तो चलिए, होपफुली ये अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे इसी तरह कुछ अच्छा ऐड ऑन आपके सामने लाया जाए।